हेलो सर। मैं ठीक हूँ। अभी कुछ डिस्टरबेंस आ रही थी आपकी आवाज में, तो अब ठीक हो गई है। अभी मैं सही है? प्रकट हो गया हूँ, तो मैं आपकी आवाज भी ठीक हो गई। जी जी जी, आप आए बाहर आई। मैं आया, आपकी आवाज आई। जी, कह सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपका बहुत स्वागत है मेरे पेज पे। थैंक शुक्रिया। यू सो मच जुड़ने के लिए मेरे साथ। मतलब दिस इज लाइक ड्रीम कम्स ट्रू कि आपको मैंने बचपन से देखा है फिल्मों में, टीवी पे, और आज आप मेरे सामने मुझसे बातें कर रहे हो, तो इट्स लाइक एक बच्चे का सपना पूरा हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया अंजलि। मैं हमेशा यही चाहता हूँ कि सब लोग खुश रहें। whichever sphere of work or life you are in, be happy, don't have जी any grudges. जी जी जी, डिप्रेशन में जाना अच्छा नहीं है। सही बात और है। आज के दौर में बहुत सारे लोग, पता है, डिप्रेशन में हैं कि आगे क्या होगा, कैसे होगा, कैसे काम जी होगा, हम कैसे चलाएंगे अपनी जिंदगी। लेकिन हाँ, कुछ कठिनाइयां आएंगी, लेकिन उनको पार करना हमारे हाथों में है। जी, सही बात है। और अभी जो दौर है मेरे हिसाब से इसमें पेशेंस काफी जरूरी है लोगों में, और बहुत लोग जरूरी है। डिप्रेशन में ना जाए। बहुत जरूरी है। पेशेंस के बिना तो काम नहीं होगा। जितना पेशेंस आप रखेंगे, उतना आपके सेहत के लिए अच्छा होगा। जी अच्छा खाएंगे, अच्छा पिएंगे, फैमिली के साथ जुड़ेंगे, हंसी मजाक करेंगे, वायरस के बारे में भूल जाएंगे तो ज्यादा बेहतर है। जी क्योंकि हम बहुत सारी बातें वायरस के बारे में हो गई हैं, जी सुना भी है हमने, लोगों ने कहा भी है बहुत। लेकिन ये एक थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है कि हम सिर्फ वायरस के बारे में सुबह से शाम तक पढ़ते रहते हैं, बाकी जी, दुनिया की बातें करते नहीं है। हमारे बीच जो एक बातें होनी चाहिए वो होती नहीं बैठती कोई है दिमाग में चीजें। है। The Josh is very good, Mohit. Thank you so much. I am enjoying my lockdown period, and I have absolutely no reason to feel unhappy or complain about. एक्चुअली मैं पूछने वाली थी सर आपसे कि आप क्या कर रहे हो लॉकडाउन में, मतलब कैसे यूटिलाइज कर रहे हो? अंजलि, मैं बहुत कुछ कर रहा हूँ। आई डोंट वांट टू साउंड पॉम्पस, बट यस, मैं बहुत कुछ कर रहा हूँ। मैं अपनी जितनी भी शॉर्ट फिल्में हैं, जो लोग मुझे कहते हैं शूट करने के लिए, मैं घर में शूट करता हूँ। मेरी वाइफ मुझे हेल्प करती है, वो कैमरा हैंडल करती हैं। मैं वर्चुअल वर्कशॉप कर रहा हूँ। आज मैं बता दूं सब लोगों को कि अ, एक बैच हम कंप्लीट कर चुके हैं 5 सेशंस का। दूसरा बैच हम शुरू कंग्रेचुलेशंस। करने जा रहे हैं 23 मई से। हर सैटरडे को सुबह 9 बजे से लेके 12:30 बजे तक हम सेशन करेंगे। उनमें हम कुछ ऐसे लोगों को बुलाएंगे जो गेस्ट स्पीकर्स होंगे। वो ओके सवाल जवाब जो भी होंगे एक्टरों के साथ वो करेंगे। और ओके बच्चों के साथ भी हम जुड़े हुए हैं। कुछ 5 से 10 साल के बच्चों के साथ हमने 2 बैच, 5-10 सेशंस कर लिए। और एक ओके 11 से 14 का बैच हम लेने जा रहे हैं 1 जून से। कल से मैं यूएसए में कुछ 15-16 एक्टर हैं, ओके। उनके साथ मैं एक वर्कशॉप करने जा रहा हूँ। और कल 7 बजे शाम को, क्योंकि यूएसए और इंडिया के बीच में टाइम का बहुत अंतर है, जी तो उसकी वजह से हम शाम को 7 बजे से वर्कशॉप करेंगे। तो करीब 2-3 घंटे का वर्कशॉप होगा। वो हम बातचीत करेंगे, वो बात करेंगे, मैं बात करूंगा, कुछ हमारे गेस्ट स्पीकर आएंगे, वो उनके साथ जी बातचीत होगी। और वेबिनार करके एक चीज है जो जिनके साथ मैं यूनिवर्सिटी के साथ बातचीत गुफ्तगू करता हूँ। तो हाँ, और मेरा वक्त फैमिली के साथ गुजर जाता है। मेरी बेटी आई हुई है बैंगलोर से, उसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। एक 7 साल का है, एक 8 साल का है, जी। एक 2 साल की बच्ची है। तो हम अच्छा समय गुजर जाता है बच्चों के बातचीत साथ में। वैसे भी वक्त कब गुजर जाता है पता ही नहीं चलता।
सॉरी, क्या कहा? बच्चों के साथ वक्त कब गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। जी बिल्कुल, मेरी एक 9 साल की बेटी भी है, ग्रैंड डॉटर भी है। तो जी उनके साथ वो बच्चे जब घर में होते हैं तब रौनक होती है, जी अच्छा जी। लगता है। तो बस ऐसे वक्त गुजर जाता है मेरा, और मुझे कोई कंप्लेन नहीं है। मैं इस लॉकडाउन का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि इस ऐसा वक्त मिला है हमको कि हम एक दूसरे के साथ जुड़ पाएं, बातचीत करें, बॉन्डिंग हो, तो अच्छा लगता है। बहुत सारे लोग ऐसे नहीं कर पाते, पता नहीं क्यों। समझते हैं कि ये एक मौका मिला है तो पार्टी करें, दोस्तों के साथ बात करो। बच्चे माँ बाप के साथ बात नहीं करते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो माँ बाप के साथ बात नहीं करते हैं, या दोस्तों के साथ बात नहीं करते हैं। जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो अपने आप में शेयर अगर नहीं करेंगे तो फिर फ्रेंड्स फ्रेंड्स क्या है? जी एब्सोल्युटली। तो मतलब सर सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप इतने सारे सेशंस कर रहे हैं और आगे भी करने वाले हैं, उसके लिए बैक स्टोरी की तरफ से बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत बहुत शुक्रिया। और सर एक मैम है, उन्होंने लिखा है कि व्हेन यू स्टार्टेड योर रोल ऑन टीवी सीरियल स्वाभिमान, दैट टाइम शी वाज इन 12th स्टैंडर्ड। हाँ, मतलब मैं 1995 में मेरा पहला शो था स्वाभिमान, और 3 साढ़े 3 साल तक चला मुझे लगता है। मैंने कुछ 525 एपिसोड किए होंगे उसमें। बहुत चला वो, लोगों को बहुत पसंद आया, और बहुत सारे एक्टर्स स्वाभिमान से निकले हैं। उनमें से मनोज बाजपेयी, आशुतोष जी राणा, प्रमोद मिश्रा, हर्ष छाया, रोहित रॉय, किटू गिडवानी, अंजू महेंद्रू जी थी, कुनिका सदानंद, दीपक पराशर, बहुत सारे ऐसे जी एक्टर्स थे जो स्वाभिमान में देखे गए, और आज भी आप देख रहे हैं उन्हें। जी तो एक वो अच्छा दौर था डीडी वन का। उस समय सैटेलाइट टेलीविजन नहीं हुआ करता था, तो जितना हम कर सके टेलीविजन पे, डीडी वन पे, वो हमने किया। अच्छा था। जी उसके बाद टेलीविजन का दौर थोड़ा सा बदल गया। लोग काफी आने लगे फिर टेलीविजन में, टेलीविजन शोज भी होने लगे, सैटेलाइट टेलीविजन आ गया। एकता कपूर ने अपना पहला शो जो के से शुरू होता है, उसमें मैंने काम किया था, जिसका नाम था कन्यादान। जी यहाँ से उनका के फैक्टर शुरू हुआ। तो फिर उसके बाद तो बहुत कुछ बदल गया टेलीविजन में। बहुत सारे लोग आ गए, बहुत अच्छे अच्छे एक्टर भी आए, अच्छे शोज भी हुए। जी और हाँ, तो मुझे मुझे अच्छा लगता है जब कोई कोई लोग मुझे केडी सक्सेना के नाम से बुलाते हैं, जो मेरा कैरेक्टर का नाम था स्वाभिमान में। जी, वो तो मैं काफी पलट के ज्यादा देखता हूँ, पॉपुलर कैरेक्टर रहा हाँ, था। अच्छा था, अच्छा था। सर किस तरह से आप देखते हैं इस बदलाव को, जो टीवी मतलब आपने जैसे टीवी भी किया फिल्में भी की, तो आप किस तरह से टीवी इंडस्ट्री को फिल्म इंडस्ट्री से अलग देखते हैं? टीवी इंडस्ट्री बहुत ही अलग है फिल्म इंडस्ट्री से। टीवी इंडस्ट्री में आपको ज्यादा वक्त नहीं मिलता है। एक एक्टर के लिए वक्त होना बहुत जरूरी है। जी अगर वो कैरेक्टर में घुसना चाहते हैं तो ही नीड्स अ लिटिल टाइम। नहीं तो फिर टेलीविजन में क्या होता है, आप सुबह उठते हैं, सेट पे जाते हैं, 10 मिनट पहले आपको सीन दिया जाता है। आपको ये भी नहीं मालूम कि क्या सीन है, बैक स्टोरी क्या है, आगे की स्टोरी क्या है, आप क्यों वो कर रहे हैं सीन। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो फिल्मों में आपको वक्त मिलता है कैरेक्टर को पढ़ने का, उसे थोड़ा सा उभारने का। फिल्मों में वो एडवांटेज बहुत है, क्योंकि टेलीविजन में देखिए अंजलि, टेलीविजन में वक्त बहुत कम होता है। जी आपको एपिसोड सबमिट करना पड़ता है दूसरे दिन का। चैनल को एपिसोड चाहिए होते हैं, टाइम कंस्ट्रेंट होता है, मनी कंस्ट्रेंट होता है। एक्टर के पास कभी कभी डेट्स नहीं होती हैं, तो वो एक समस्या होती है। लेकिन फिल्मों में अगर आपने एक फिल्म साइन की है तो उसमें वो आपको कह ही देते हैं शुरुआत में कि 25 दिन के बजाय आपको शायद 30 दिन लगेंगे, तो वो 5 दिन का बफर लेके चलते हैं। तो वो
उसमें थोड़ी सी सुविधा होती है हमें कैरेक्टर को उभारने की। जी। बस वो एक बहुत बड़ा फर्क है टेलीविजन और फिल्मों में। सर, मैं आपसे पूछना चाहती थी कि जैसे आपने वेब सीरीज भी की, फिल्में भी की और आपने टीवी भी किया, तो कौन सा प्लेटफॉर्म है जो आपको पर्सनली बहुत पसंद है? आपने थिएटर का नाम नहीं लिया। मैंने थिएटर 1974 में शुरू किया था। ओह। 74 से लेके अभी तक मैं थिएटर करता हूँ और करता जी। रहूंगा। तो वो एक मीडियम है जो अ, मैं नहीं छोड़ सकता। ओके। वो एक कहावत है, यू कैन लीव द थिएटर बट थिएटर विल नेवर लीव यू। तो जी। थिएटर हमेशा हमें बुलाता रहता है कुछ न कुछ करने के लिए, और हम चले आते हैं, क्योंकि दैट वाज माय फर्स्ट लव। इट विल रिमेन माय फर्स्ट लव एज फार एज द मीडियम इज कंसर्न, एंड दैट इज एन इंस्टेंट अप्रिसिएशन, जिसको कहा जा सकता है कि आप परफॉर्म करते हैं, तालियां बजती हैं, लोग जी। पीछे आते हैं, बैक स्टेज आते हैं, आपको शाबाशी देते हैं, बधाई देते हैं और चले जाते हैं। तो वो एक हाई एक एक्टर के लिए बहुत मायने रखता है। जी। एक जी। फिल्म और टेलीविजन में, वेब सीरीज में आप मुझे एक मैसेज भेज देंगी, सर आपका काम बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। लेकिन जो अप्रिसिएशन प्ले के बाद मिलता है, वो आपके साथ जिंदगी भर रहता है। जी। वो एक अच्छाई है एक एक्टर के लिए। मैं कहूँगा वो बहुत ही बड़ी बात है एक एक्टर के लिए, कि आप कोई भी बड़ा एक्टर हो, छोटा एक्टर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर उसने परफॉर्म अच्छा किया है तो लोग उसको शाबाशी देंगे ही, बधाई देंगे ही। जी। बेशक। तो वो एक बड़ी बात होती है। सर, अभी आपसे एक मैम ने पूछा कि राजी, एक्चुअली राजी मेरी भी बहुत फेवरेट मूवी है। तो राजी से कोई एक ऐसा खास लम्हा जो आपको बेहद करीब हो दिल के? सबसे करीब लम्हा वो था जब मेघना जी ने मुझे दोपहर को 4 बजे फोन किया। मैं सो रहा था, सो के उठा, देखा कि मेघना जी का फोन आया है। मैंने अपनी वाइफ से कहा, प्लीज 1 मिनट यहाँ आओ और जरा मुझे यहाँ पिंच करो। ये सही है, मैं सपना देख रहा हूँ कि वाकई में मेघना जी का फोन आया है। क्योंकि मैंने तलवार की थी मेघना जी के साथ। उसके बाद मैं उनके पीछे पड़ गया कि मुझे आपके साथ काम करना है किसी भी हालत में, छोटा हो बड़ा हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई परवाह नहीं। तो उन्होंने कहा था कि शिशिर सर, अगर रोल होगा आपके लिए तो मैं आपके पास जरूर आऊंगी। मैंने बंद कर दिया फिर उसके उनके बाद मैसेज भेजना उनको। और मैंने मेघना जी से बात की, फिर उन्होंने कहा कि मैं इस वक्त रेकी पे हूँ। तो मैंने कहा हाँ आपने फोन किया था? तो उन्होंने कहा कि हाँ मैंने फोन इसलिए किया क्योंकि क्या तुम कह रहे थे कि तुम्हें काम करना है मेरे साथ, तो मेरे फिल्म में एक रोल है तुम्हारे लिए। मैं उछल पड़ा, मतलब खुशी से, मतलब ऐसा उछल पड़ा कि फिर मेरी वाइफ ने पूछा कि क्या हुआ क्या है। मैंने कहा मैं जा रहा हूँ, आई सी यू लेटर। तो उन्होंने कहा कि एक शख्स है उनके पास जाइए और स्टोरी सुनिए और फिर मुझे बताइए आप। तो वो मेरे लिए सबसे करीब का किस्सा था और मैं वो कभी भूल नहीं सकता। अगर किसी के पास कैमरा होता उस समय और मेरे एक्सप्रेशन कैच कर लेते तो आपको पता लग जाता कि मैं इतना खुश था। फिर ऑफ कोर्स राजी हुई, हमने शूट की राजी, बहुत बढ़िया था, बहुत कमाल का सफर था। आलिया जी के साथ काम करना, जी। अपना विकी के साथ काम कर, सारे सारे एक्टर्स बहुत कमाल के थे। और फिर द आइसिंग ऑन द केक वाज with Meghna Gulzar. What can you यस, say डेफिनेटली। about that woman? I mean, she is an incredible woman to work with. यस, So डेफिनेटली। I have very high regard for Meghna ji as a person and as a director. मैंने तलवार की थी उनके साथ, पता नहीं लोगों ने तलवार देखी क्या नहीं, लेकिन वो भी कमाल की फिल्म थी। सर, जैसे कि आपने राजी की, फिर उड़ी आई, तो आपने उड़ी भी की आपने, तो
उसमें भी विकी कौशल थे, तो आपने विकी कौशल के साथ 2 मूवीज की, मतलब कैसी बॉन्डिंग रही सर विकी कौशल के साथ? बहुत कमाल की बॉन्डिंग थी। जब हमने राजी शुरू की थी तो मैं विकी को नहीं जानता था। अ, जब शुरुआत हुई शूटिंग की, लेकिन उसके पहले हमने बहुत सारी रीडिंग्स की, तो एक अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी। और मुझे लगता है कि मेघना जी के अलावा राजी की जो यूएसपी है वो है फैमिली। जी। जो हमारी फैमिली थी, जो पाकिस्तानी फैमिली थी, विकी, अश्वथ, आलिया जी, अमृता, मैं, तो वो एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी हमारी। वो हम ऐसे लगते थे कि हम एक फैमिली हैं, और एक आर्मी फैमिली डिनर टेबल पे खाना खा रही है। जी। वो एक बहुत बड़ी यूएसपी थी। और फिर विकी ने मुझे कहा था राजी के शूटिंग के दौरान कि वो एक फिल्म कर रहे हैं जो जिसके लिए उनको काफी वेट वेट पुट ऑन करना पड़ेगा, मसल पुट ऑन करना पड़ेगा। तो मैंने कहा यार, अ, जो भी डायरेक्टर हैं प्लीज उनसे भी कह दीजिए कि मैं भी काम करना चाहता हूँ उसमें। खैर वो बात खत्म हो गई, हमने छोड़ दी, हमने बात ही नहीं की उसके बाद जी। उस फिल्म के बारे में। मैं एक दिन शूट कर रहा था मड आइलैंड में, बम्बई में, और घर जा रहा था तो अचानक एक फोन आ गया। उन्होंने कहा कि प्लीज अभी आ जाइए, डायरेक्टर साहब आपसे मिलना चाहते हैं। तो मैंने कहा यार क्या बात, क्या है, मतलब कौन सी फिल्म है, क्या है? तो बोले नहीं आप आइए। तो ठीक है मैं आता हूँ। चला गया मैं। क्या देखता हूँ वहाँ कि जो विकी फिल्म करने वाले थे, जिसका जिक्र उन्होंने मुझसे किया था, उसी फिल्म के लिए मुझे बुलाया गया। मैंने विकी को कहा था कि प्लीज बात कर लीजिए, लेकिन शायद विकी ने बात नहीं की। खैर वो अलग बात है। लेकिन जब उन्होंने मुझे बुलाया, और जब आदित्य धर जो हमारे डायरेक्टर थे उन्होंने कहा कि आप इस ये रोल के लिए आपको चुना गया, तब मुझे पता चला कि विकी भी वही फिल्म कर रहा है। और आर्मी जनरल का रोल मैं करूंगा, और विकी उस बटालियन को ले जाएगा पाकिस्तान फॉर द अटैक। तो हम बहुत खुश हुए, मैं और विकी। तो मतलब ऐसे गले लगे जैसे दो बिछड़े हुए दोस्त बहुत सालों से नहीं मिले। ओके। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब विकी इज अ ग्रेट गाय टू वर्क विथ, ही इज यस, डेफिनेटली। फैंटास्टिक। बहुत कमाल का इंसान है और कमाल का एक्टर संजीदा भी है। करते हैं। पता नहीं लोगों ने उसकी फिल्म देखी है कि नहीं, मसान, लेकिन अगर नहीं जी। देखी है तो प्लीज देखिएगा। बहुत कमाल की फिल्म है, बहुत कमाल का किरदार निभाया है विकी कौशल ने। और जितने भी हमारे साथ एक्टर थे, अश्वथ भट्ट बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे कलाकार हैं। और आलिया भट्ट के बारे में क्या कहें, शी इज जितना इनक्रेडिबल। कहें वो कम होगा। जी। अमृता खानविलकर, सभी सभी लोग बहुत अच्छे थे, सभी लोग बहुत अच्छे थे। बहुत मजा आया काम करने में। सर किसी ने आपसे पूछा कि आपको एक्टर ही मतलब एक्टिंग ही करनी है, आगे डायरेक्शन में आपका जाने का कोई इरादा है? नहीं, मेरा कोई इरादा नहीं है। जिसने भी पूछा है शुक्रिया, लेकिन मैं मुझे एक्टिंग के अलावा और कुछ नहीं करना है। ना मैं प्रोड्यूसर बनूंगा, ना डायरेक्टर बनूंगा। हाँ, जितने भी शॉर्ट फिल्म्स हैं घर पे, वो थोड़ा बहुत मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि रिमोट कंट्रोल डायरेक्शन थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अदरवाइज मैं एक्टर ही अच्छा हूँ और सुखी हूँ। ये सबसे अच्छी बात होती है जब आपको पता हो कि आप सुखी हो। हाँ, मैं बहुत सुखी हूँ अंजलि, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं अच्छा सा छोटा सा घर है, अच्छा सा परिवार है, 2 बेटियां हैं, 4 जी। ग्रैंड चिल्ड्रन हैं। तो अच्छा लगता है मुझे। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा सा घर है। मेरी माँ है जो हमारे 4th फ्लोर पर रहती है, मैं 5th फ्लोर पर रहता हूँ। तो अच्छा है, वी आर हैप्पी एंड देयर इज नो प्रॉब्लम। हाँ, लेकिन ऐसे समय में सबके साथ होना बहुत जरूरी है। सब एक जी। साथ जुटे रहें, बस वही एक अपनों का साथ हो फिर कोई भी कठिन रास्ता हो हम पार कर ही लेते हैं। पार करना ही पड़ता है। उसमें कोई आप क्या कर सकते हैं। आप आपको अगर तैरना नहीं आता है तो आप डूब जाएंगे। तो जी। इससे अच्छा है कि आप धीरे धीरे पानी में तैरते रहिए, कहीं ना कहीं आपको रास्ता मिल ही जाएगा। जी। जी। जी।
गुलजार की एक लाइन याद आ गई, थोड़ा है थोड़े की जरूरत है, जिंदगी यूं ही खूबसूरत है। जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली, जी। एब्सोल्युटली। नहीं, मुझे लगता है कि लोगों को अब इसके बारे में थोड़ा सा सोचना चाहिए, क्योंकि ये लॉकडाउन इतनी जल्दी खत्म होने वाला नहीं है। जो भी ये जी। पीरियड है, लॉकडाउन तो शायद खत्म हो जाएगा 31 मई को, लेकिन कठिनाइयां फिर भी अभी रहेंगी। भी नहीं। जी। बहुत सारी कठिनाइयां रहेंगी, क्योंकि बिजनेसेस खुलेंगे नहीं। हमारी फिल्म इंडस्ट्री पता नहीं कब खुलेगी, आई डोंट नो। हम कब जी। सेट पे जाएंगे और कब शूट करेंगे, कहाँ कैसे शूट करेंगे, क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर होंगे, प्रोडक्शन हाउसेस कैसे उसे नो चलाएंगे। तो हम हम्म। बहुत सारी कठिनाइयां होंगी। इतना काफी इतना सारे आसान नहीं, कॉन्सिक्वेंसेस अभी आएंगे, मतलब या आफ्टर इतना आसान लॉकडाउन। नहीं होगा, इतना आसान नहीं जी। होगा। तो लोगों को थोड़ा सा सब्र करना चाहिए कि हाँ, थोड़ी सी कठिनाइयां हैं, अब हाथ बढ़ाएं, घर में भी हाथ बढ़ाएं, बीवी के साथ हाथ बढ़ाएं, बच्चे भी होंगे, क्योंकि काम करने वाले तो आएंगे नहीं घर पे, तो सब कुछ अपने आप ही करना पड़ेगा। And this is the best time. I mean, what यस। better time than to help your wife or help your children or help your parents studies में, घर के कामों में। अच्छा है। जी। एक्चुअली ये दौर काफी अच्छा है। लाइक हम अपनों के साथ वक्त बिता रहे हैं, लोग अपनों के साथ वक्त बिताना भूल गए थे। बहुत भूल गए थे, क्योंकि क्या है, सब लोग अपने अपने कामों में इतने मशरूफ हो गए थे कि उनके पास वक्त ही नहीं रहता था। अब जी। जब वक्त है तो इसको जाया मत होने दीजिए। अदरवाइज आप कहेंगे कि अरे, मेरे पास इतना वक्त था, मैंने कुछ किया नहीं। तो दिस इज द बेस्ट टाइम, क्योंकि इसके यस। बाद कोई, शायद ही मुझे लगता है कि कोई भी इंसान एक दिन भी छुट्टी लेने को राजी होगा। जी। 40 दिन 45 दिन के बाद सब लोगों को काम करना है, पैसे कमाने हैं, घर चलाना है, चूल्हा चलाना है, किचन चलाना है, जो भी आप कह लीजिए, जी। एक अच्छी सी जिंदगी बितानी है। तो उसके लिए मुझे लगता है कि सब लोगों को खुशी खुशी सब कुछ करना चाहिए। जी डेफिनेटली, मतलब पॉजिटिवली आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल बढ़ना चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है। और जो भी लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप अपने क्वेश्चंस यहाँ Yes, पे Lina, पूछ सकते हैं। I can understand. You are doing violin. You're learning violin, and you go out, and I'm so happy that you're doing that. सभी लोग अपना अपना काम करें, अपने अपनी जो हॉबीज हैं उसे परस्यू करें। बहुत सारे लोग होते हैं, अंजलि, जो मन में सोचते रहते हैं कि मुझे ये करना जी। चाहिए, मुझे वो करना चाहिए, लेकिन करते नहीं, क्योंकि उनके पास वक्त नहीं होता। अब जब वक्त है Absolutely. तो हाँ। अपना अपना जो पैशन है वो उसे परस्यू करना चाहिए। जी। अगर आप लिखते हैं तो प्लीज लिखिएगा, अगर आप गाते हैं तो प्लीज गाइएगा, उसमें कोई मतलब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई शर्म की बात नहीं है। अगर आप बेसुरा भी गाएंगे तो क्या फर्क पड़ता है। लेकिन आपका जी। एक पैशन है जो अंदर अंदर एक जब पैशन रहता है तो उसे बाहर आने दीजिए, उभरने दीजिए। आप डांस करना चाहते हैं, डांस कीजिए। बहुत सारे आजकल टिकटॉक जो वीडियोस निकले हुए हैं, लोगों के जी। पास वक्त नहीं होता है, ठीक है, वो कर रहे हैं, वो अपने आप को एंटरटेन कर रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन रियली आई थिंक पीपल शुड स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग कि उनके अंदर क्या चीज है जो वो बाहर लाना चाहते हैं। जी, मतलब एक्चुअली होता है ना सर कि हम जॉब में भी होते हैं, हमें करना कुछ और है, हम कर कुछ और रहे, लोगों को पता ही नहीं होता कि उनके अंदर पैशन क्या है। आप जब जॉब से घर आते हैं तब आप ऑफिस में सोचते हैं कि मैं घर जाके ना आज नहाने के बाद कुछ लिखूंगा, जी। लेकिन वक्त नहीं रहता है, क्योंकि आप थके हुए होते हैं, बच्चे होते हैं घर पे, बीवी होती है घर पे, उनके साथ गुफ्तगू करना चाहते हैं, उनके साथ बातचीत करना चाहते हैं, बच्चों के साथ खेलना चाहते हैं। तो ये वक्त है आपके पास, सारा दिन का वक्त है, आप कहीं बाहर नहीं जा रहे हैं, बीवी घर में है, बच्चे घर में है, माँ बाप घर में है। कितना टीवी आप देख लेंगे, कितने प्रोग्राम्स आप देखेंगे, कितना नेटफ्लिक्स आप देख लेंगे। जी। तो कहीं ना कहीं आपके अंदर जो पैशन है उसे बाहर निकालने की कोशिश करेंगे तो अच्छा है। थोड़ा बहुत लिख लेते हैं, थोड़ा बहुत गा लेते हैं, थोड़ा बहुत डांस कर लेते हैं, कुछ भी, जो भी इंस्ट्रूमेंट आपको प्ले करना है वो प्ले कर लीजिए। ऑनलाइन म्यूजिक क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए,
कितने वोकेशनल क्लासेस हैं। जी। तो यस, आई थिंक इट इज नेसेसरी फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड दैट। और ये काफी सही वक्त है कि आप अपने अंदर के जो पैशन है उसको आप अच्छे से पहचान सकते हो और उसके लिए कुछ कर सकते हो। बिल्कुल इतना करना सारा चाहिए, वक्त है। क्यों नहीं करना चाहिए। जी। आप अपना पैशन आप बाहर कब निकालेंगे? हाय वृंदा, नाइस टू सी यू ऑन एवरी ऑफ ईच ऑफ माय लाइव सेशंस, थैंक यू सो मच। आप कब अपना पैशन बाहर निकालेंगे? कब लोगों को बताएंगे कि आपके अंदर एक अच्छा सा पैशन है? जी। डजंट मैटर सो व्हाट, बुरा हो, अच्छा हो, अगली हो, इट डजंट रियली मैटर। आप किसी को दिखाने के लिए, किसी को प्रूव करने के लिए ये तो नहीं कर रहे हैं, ये आपका पैशन है, आप कीजिए। जी। मेरा पैशन था एक्टिंग, मुझे बिल्कुल एक्टिंग नहीं आती थी, पता नहीं कैसे बाय डिफॉल्ट एक्टर बन गया हूँ। लेकिन मैं बिजनेसमैन हूँ, लेकिन हमारे जो गुरुजी थे उन्होंने कहा कि तुम एक्टिंग करोगे, मैं तुम्हें एक्टर बना के ही छोड़ूंगा। अब वो दिन जब 1974 में उन्होंने ये बात कही थी, और आज का दिन, आज तक मेरे कानों में वो आवाज गूंजती है कि मैं तुम्हें एक्टर बना के ही छोड़ूंगा। कैसे क्या हुआ, क्या पता नहीं, अंदर एक पैशन था, वो पैशन जागृत हुआ, मैंने कर दिखाया, और सब खुश हो गए। मेरे माँ बाप भी खुश हो गए, मेरी बीवी भी खुश हो गई, मेरे बच्चे भी खुश हैं कि हाँ, मैंने कुछ करके दिखा दिया। मैंने प्रूव नहीं करना चाहता था कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं दुनिया को प्रूव कर दूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं था। मेरे अंदर पैशन था, मैंने करके दिखा दिया बस। You have to explore yourself. Yes, Neela, you are absolutely correct. You must explore your inner self. You need to do that. You need to do that. जी। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं लीना, अपना अंजलि, जो बात नहीं करना चाहते हैं। जी। आपके दोस्त हैं, दोस्तों से बात कीजिए। एक फोन ही तो उठाना है। वैसे तो आप फोन पे बात करते रहेंगे, लेकिन ये जो वक्त है, ये इसका इस्तेमाल कीजिए। जो भी आपके प्रॉब्लम्स हैं वो दोस्तों के साथ बात कीजिए, माँ बाप के साथ बात कीजिए, अगर आपकी बड़ी बहन है, छोटी बहन है, जो भी है, उनके साथ बात कीजिए। So I जी। think it is necessary to understand and bring out your जी। emotions from within. और कहते भी है कि बात करने से बात होती है, जब तक हम बात करेंगे नहीं तब तक कोई हमारी बात समझेगा कैसे। बिल्कुल। और आपने देखा है पिछले कुछ सालों में कितने लोगों ने, कितने स्टूडेंट्स ने सुसाइड कर लिया। क्यों? क्योंकि जी। वो अपने पेरेंट्स के साथ बात नहीं करते हैं। अगर नंबर कम भी आए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो आपको सूली पे नहीं चढ़ाएंगे, लेकिन बात करनी चाहिए। जब तक आप बात नहीं करेंगे तब तक उनको कैसे पता चलेगा कि आपका क्या प्रॉब्लम है। जी। सारे पेरेंट्स ऐसे नहीं होते हैं। कुछ पेरेंट्स होंगे जो अपने बच्चों के साथ सख्त होते हैं, लेकिन सख्त होना बुरी बात नहीं है, सख्त होना अच्छी बात है। फिर आखिर में समझते भी वो पेरेंट्स हैं क्योंकि वो हमारे पेरेंट्स हैं तो। बिल्कुल बिल्कुल सही है। क्योंकि जब हम थिएटर किया करते थे तब हमारे गुरुजी जो पंडित सत्यदेव दुबे जी थे, वो हमारे साथ गालियों से बात करते थे। हमें पता था कि वो हमें गाली नहीं दे रहे हैं, वो हमारे बेटरमेंट के लिए गाली दे रहे हैं, हमें अच्छा इंसान बनाने के लिए गाली दे रहे हैं, हमें अच्छा एक एक्टर बनाने के लिए गाली दे रहे हैं। और रिहर्सल के बाद, प्ले के बाद वो हमें गले लगा लेते थे। तो जब तक आप बात नहीं करेंगे तब तक आपको कैसे पता चलेगा कि आप गलत हैं, सही हैं, आपके माँ बाप गलत हैं, सही हैं। वो आपको अच्छी दिशा दिखाएंगे, सही रास्ता दिखाएंगे, तभी आपको पता चलेगा, राइट? नहीं तो जी। कैसे पता चलेगा? और बच्चे ये बात ही तो नहीं बहुत। करते हैं, स्कूल में बात नहीं करते हैं। एक सब्जेक्ट में नंबर कम आ गए, वो जाके कुछ अनशन कर देंगे, रिस्ट काट देंगे या माथा फोड़ देंगे, ऐसा कुछ कर देंगे, बेवकूफ है। क्यों? जी। That is not the end of the world, यार। It's okay if you get 20 marks less, it doesn't really matter. But you need to speak. You need to understand that you need to speak. समस्याएं बातों से हल होती हैं, सर फोड़ने से नहीं हल होती हैं। जी। So I think it is necessary for the youngsters, जो भी देख रहे हैं प्रोग्राम, please don't do stupid, idiotic things like going and banging your head or committing suicide. Please don't do that. I think it is necessary for all of you to speak
to your parents, to speak to your friends, to speak to whomever you want. हमने एक प्रोग्राम किया था, हमने एक वीडियो किया था, जो हम 6 एक्टर थे। मैं था, गजराज राव थे, रत्ना जी थी, शिवा जी थी, आयशा जी थी और कुमुद मिश्रा थे। Okay. And that video went viral because we asked the kids to speak to their parents. Not only parents, you can speak to anyone. You can speak to, जी you pick up the phone and you speak to whomever you feel like. जी, जिसके साथ आप भी आप जिससे भी कंफर्टेबल हैं, कंफर्ट महसूस, जी एब्सोल्युटली, जिसके साथ भी आप कंफर्टेबल हैं, उनसे बात कीजिए आप। वो मना थोड़ी जी करेंगे कि यार मेरे से बात मत करो, मैं अभी मेरे पास वक्त नहीं है। प्लीज, that is not should not be the situation. Try and help each other in difficult times, in good times, in bad times. खाली गुड टाइम्स में हेल्प करने से कुछ नहीं होता है, बैड टाइम्स बैड में भी टाइम, हेल्प करना पड़ता है। जी लोग सोचते हैं कि नहीं यार बैड टाइम्स में छोड़ो ना, उसको करने दो जो भी करना है। गुड टाइम्स में, हाँ मेरी शादी हो रही है, तुम आओगे? आ जाएंगे। और बैड टाइम्स में नहीं यार, वो लड़की ने मुझे कहा कि मैं शादी नहीं करूंगी, तो उसके बाद अपना सर जाके फोड़ लेना तुम, ठीक है? that is not the way. That is really not the way. डेफिनेटली, you you need to understand your own emotion, and you will only create problems not only for yourself but for your entire family. जी और आपने अगर अपनी जान भी ले ली, क्या मतलब उन्होंने क्या गलती की है? उन्होंने कौन सा गुनाह कर दिया है कि आपने अपनी हाय 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 फ्रॉम सिंगापुर इमोजी आपने कौन सा गुनाह, उन्होंने कौन सा गुनाह कर दिया? जी उनको आप क्यों ब्लेम करते हैं? ब्लेम को आपको करना चाहिए अपने आप पर, कि आपने पढ़ाई नहीं की ठीक से, आपने ऐसा कुछ कर दिया जो आपके माँ बाप को शर्मिंदा होना पड़ा। क्यों? जी, ये ये सोचते बहुत नहीं, जरूरी है। ये सोचते ही नहीं है लोग, कुछ भी कर बैठते हैं, फिर कहते हैं कि नहीं यार हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, माँ बाप के साथ अच्छा नहीं है, उनको शर्मिंदा होना पड़ा सोसाइटी में। ये अरे आप बहुत भी जरूरी रहते है, हैं उसी कम, सोसाइटी में। जी लोग छोटी छोटी बातों पे बड़ा डिसीजन ले लेते हैं। मतलब एटलीस्ट यू शुड टॉक वंस योर पेरेंट्स। You have to, if you cannot talk to your parents, अगर पेरेंट्स के साथ आपका 1-to-1 इक्वेशन अच्छा नहीं है, तो फोन जी, उठा के किसी दोस्त से बात कर लीजिए, बहन हो, भाई हो, जो भी है, दूर के नेबर हो, रिश्तेदार हो। सो आई थिंक इट इज जी नेसेसरी, लेकिन बच्चों के साथ थोड़ा सा सख्त होना भी अच्छा है कभी कभी। मैं नहीं कहता हूँ जी, कि छड़ी लेके खड़े रहना चाहिए, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेरा वो इस नजरिया नहीं टॉपिक है में शायद सख्त होने आपने का। एक मूवी देखी थी छिछोरे, वो जी यही मैसेज दिखाती थी। जी, बहुत अच्छी कमाल की फिल्म थी वो। मैंने अगेन नीतीश तिवारी जी के साथ दूसरी फिल्म की, दंगल पहले की थी, छिछोरे की। यही 2 डायरेक्टर हैं, मेघना जी और नीतीश तिवारी जी, जिनके साथ मैंने 2-2 फिल्में की हैं, और होपफुली इनके साथ काम करने का मौका फिर से मिलेगा। आई होप सो, देखते हैं। जी। आपका कोई सर ऐसा फेवरेट कैरेक्टर है जिसको निभा के आपको बहुत अच्छा लगा, जो आपके बेहद दिल के करीब हो? मैं मेरे मेरे लिए तो एक ही कैरेक्टर है जो आप सब लोग ने देखा हुआ है, वो कैरेक्टर वो है ब्रिगेडियर सैयद राजी का। जी उसके वो मेरे जहन से कभी जाएगा नहीं, और मैं जाने भी नहीं दूंगा, क्योंकि वो बहुत मेरे दिल के बहुत करीब है वो कैरेक्टर, वो फिल्म ही मेरे आप दिल के बेहद बहुत करीब। उस कैरेक्टर में, एंड वो मूवी मेरी पर्सनल फेवरेट है। बहुत लोगों की पर्सनल फेवरेट है, मेरी भी बहुत फेवरेट है। तलवार और राजी, 2 ऐसी फिल्में हैं जो मेरे दिल के बहुत करीब हैं। अ, मेघना जी के साथ काम करने का मौका मिला, और वो एक सबसे बड़ी बात है। जी उनके बारे में जितना कहें कम होगा। सर, आपने तलवार की, और अभी हाल ही में हमें पता चला कि इरफान खान सर हमारे साथ नहीं है, तो जी, उनके साथ बिताए कुछ खास लम्हे?
इरफान साहब को मैं बहुत पहले से जानता था। हम दोनों क्रिकेट खेला करते थे। सेंटा क्रूज ईस्ट में इंडियन एयरलाइंस ग्राउंड है, वहाँ हम ओके। लोग क्रिकेट खेला करते थे सुबह 7 बजे। वो एक अलग नेट पे खेलते थे, मैं एक अलग नेट पे खेलता था। लेकिन हाँ, वी यूज्ड टू मीट आफ्टर द प्रैक्टिस। 7 बजे हम पहुंचते थे, 9 बजे हम क्रिकेट प्रैक्टिस खत्म करते थे। तो उस समय से मैं इरफान साहब को जानता हूँ। उन्होंने टेलीविजन भी बहुत किया जी। और उनके साथ काम करने का मौका कभी मिला नहीं। लेकिन अचानक मुझे एक एड करने को मिला उनके साथ। वो था बबूल टूथपेस्ट। हमने ओके। पूरी रात हाँ, एक पूरी रात हमने शूट किया वो एड। और तब बहुत सारी बातें हुई इरफान साहब के साथ। और फिर तलवार हुई। मैं बहुत खुश था क्योंकि वो एक कमाल के एक्टर हैं ही, और एक कमाल के जी। इंसान भी हैं। तो हमारा उनके साथ बहुत अच्छा इक्वेशन रहा, क्योंकि मैं उनको जानता था। तो एक कंफर्ट लेवल भी बहुत अच्छा था वाइल शूटिंग। वो एक बहुत ज़रूरी बात होती है एक एक्टर के साथ, कितना जी। कंफर्ट है, कितना कंफर्ट लेवल है। तो इरफान साहब के कंफर्ट साथ करना मेरा बहुत जरूरी। मेरा कंफर्ट लेवल बहुत कमाल का था, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। और वो भी एक कमाल के एक्टर हैं ही। और क्या क्या बताएं अब इरफान साहब के बारे में। ही वाज सच अ superb actor, superb human being. Yes, we lost him too early. We lost him too early. सर, आपने सरकार राज की थी अमिताभ बच्चन जी के साथ, उनके साथ करने का अनुभव कैसा रहा? बच्चन साहब के साथ काम करने का मौका बहुत कम एक्टरों को मिलता है। और मेरी वो खुशकिस्मती थी कि मैंने उनके साथ वो फिल्म की। बहुत अच्छा रहा। वो एक बहुत ही प्रोफेशनल एक्टर हैं, बहुत वक्त के बहुत पाबंद हैं। वो जब उनको कहा जाता है कि 9 बजे आप सेट पे पहुंच जाएंगे, तो आपको घड़ी देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो जब सीढ़ियों से उतरते हैं तो आपको पता चल जाता है कि 8:30 बज गए और आपको अपने होटल से रवाना होना पड़ता है सेट के लिए। तो हाँ, उनके साथ काम करने में बहुत मजा आया। ऐश्वर्या जी भी थी, अभिषेक भी थे। तो उनकी पूरी फैमिली ही थी सरकार राज में। कमाल का दौर था वो। मैंने कुछ 5-6 दिन काम किया उस फिल्म में। बहुत बहुत अच्छा लगा। और उनका ऑरा बहुत ही मतलब लार्जर देन लाइफ है उनका ऑरा। तो हाँ, थोड़ा सा नर्वस था मैं, क्योंकि बच्चन साहब थे सामने। लेकिन मुझे कहा गया था कि प्लीज, अगर आप उन्हें एक्टर के तौर पे समझेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, बजाय कि वो बच्चन साहब हैं, क्योंकि उनका वैसे ही ऑरा बहुत है। जी। तो मैं उस दिमाग के साथ गया था कि हाँ, अ, एक एक्टर हैं तो अच्छा इक्वेशन रहा, सीन अच्छा हुआ, अ, मजा आया। ऋषि कपूर साहब के साथ मैंने सिर्फ एक ही उनकी लास्ट फिल्म की एक ही सीन था। लेकिन वो भी कमाल के इंसान थे, कमाल के एक्टर थे ही। जी। बहुत इंडस्ट्री में बहुत रिस्पेक्ट थी उनकी। और एक रात मैंने उनके साथ शूट किया। वो फिल्म थी शर्मा जी नमकीन। जी। पता नहीं अब वो फिल्म कब बनेगी, कब आएगी, आई डोंट नो। लेकिन हाँ, मेरे लिए वो एक अच्छा लम्हा था, अच्छा मौका था, अच्छी रात गुजरी ऋषि साहब के साथ उस फिल्म में काम करने में। और सर, आपने टीवी पर इतने सारे कैरेक्टर किए, लाइक हम सबको पता है केडी इतना पॉपुलर कैरेक्टर हुआ, फिर जगमोहन प्रसाद का कैरेक्टर आपने किया था यहाँ मैं घर घर खेली थी, तो मतलब ये भी कैरेक्टर काफी पॉपुलर हुआ, घर घर तक पहुंचा। तो आपका इनमें से फेवरेट कैरेक्टर कौन सा था टीवी पर किए सारे कैरेक्टर? मैंने हाँ, केडी सक्सेना तो थे ही। वो तो मेरी शुरुआत थी, उसको मैं कैसे भूल सकता हूँ। जी। हाँ, यहाँ मैं घर घर खेली में मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं आलोक जी के साथ पहली बार काम कर रहा था उस शो में।
बहुत सारे जी। एक्टर्स थे। रीता जयकर के साथ मैं काम कर चुका था। करण ग्रोवर, सुहासी, मेहुल, हर्ष के साथ मैंने काम किया था पहले। लेकिन इन इन एक्टरों के साथ काम करने में मुझे बहुत मजा आया, क्योंकि उनकी एनर्जी लेवल ही कुछ अलग थी। जी। और जब हम काम करते थे तब शिद्दत से काम करते थे, बाकायदा काम करते थे। जब मस्ती करते थे तो बहुत मस्ती करते थे। लेकिन सेट पे उतनी मस्ती नहीं होती थी, क्योंकि मैं थोड़ा सीरियस किस्म का एक्टर हूँ और मुझे ज्यादा मस्ती पसंद नहीं है सेट पे। जब काम का वक्त होता है तब मैं काम में बहुत मतलब आई पुट माई सेल्फ स्ट्रेट, आई डाइव इनटू दैट सीन। तो मुझे वो अच्छा नहीं लगता है जब लोग मस्ती करते हैं सीन के दौरान या रिहर्सल के दौरान। तो यहाँ मैं घर घर खेली 3 साल चला वो शो। जी। कुमकुम एक दूसरा शो था जिसमें मैंने 4 साल काम किया। जी, उसमें अब वो मुझे याद है, मैं बहुत छोटी थी और वो दोपहर को आता था वो सीरियल, 1 बजे आई गेस। 1:30 बजे आता था वो सीरियल ऑन हाँ। स्टार प्लस। जी, हम उसमें स्कूल से आते थे तो उस टाइम पे वो सीरियल आ रहा होता था और घर में सब बैठ के देख रहे होते थे, वो मुझे याद मेरे लाइफ में ऐसे 2 शोज आए थे, कुमकुम और यहाँ मैं घर घर खेली। दोनों शोज के जितने भी एक्टर्स थे उनके साथ अभी भी हम बातचीत करते हैं, अभी भी हमारा ग्रुप है। कभी कभार मिल भी लेते हैं, हंसी मजाक कर लेते हैं ग्रुप पे। तो अच्छा लगता है। बाकी काफी तो शोज तो मैंने काफी कर लिए, 23 साल मैंने किए शोज। लेकिन ये 2 शोज मेरे दिल के बहुत करीब हैं और उनके एक्टर भी मेरे दिल के बहुत करीब हैं। हुसैन, जूही, पारितोष, बाली साहब, रीटा भादुरी जी जो है। अभी जी। नहीं रही। अ, तो हाँ, मेरे लिए तो मतलब इट वाज अ डिफरेंट बॉल गेम ऑलटुगेदर, रियली फैंटास्टिक, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। तो सर हम जानना चाहेंगे कि अब लॉकडाउन के बाद शिशिर सर सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले तो मैं ये जो दाढ़ी बढ़ी हुई है इसको मैं निकालूंगा, क्योंकि मेरी कंटिन्यूटी है। सर और फिर भी आप अगर बहुत अच्छे लग रहे हो। और अगर शूटिंग का मौका मिला तो शूटिंग पे जाएंगे ही जाएंगे। पता नहीं कहाँ शूटिंग होगी, कैसे होगी, कब होगी, जी। देखेंगे क्या होता है। नहीं होगी तो घर में बैठे रहेंगे और घर से ही कुछ शूट करके भेजते रहेंगे, और क्या। जी। तो सर अभी आगे के आपके क्या प्लान्स है आफ्टर कोविड, मतलब शेविंग के मेरे अलावा? तीन तीन फिल्म अभी कोविड की वजह से रुकी हुई हैं। एक हम केरला में शूट कर रहे थे, एक मुझे करनी थी लखनऊ में, और एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट था। तो ओके। तीनों फिल्म पता नहीं, जब भी बॉर्डर्स खुलेंगे, जब भी लोग आना शुरू होंगे, जी। इंटरस्टेट भी इंटरनेशनल भी, तब शूट करेंगे। क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि इतनी जल्दी कुछ भी हो पाएगा। जी। वेल, सवाल तो काफी सारे हैं बट हमारे पास वक्त भी काफी हमने आपका ले लिया। तो नहीं, कोई अंत बात में नहीं, थैंक यू जी। थैंक यू सो मच सबसे पहले सर मेरे साथ जुड़ने के लिए। और अंत में आप लोगों, जो ये व्यूअर्स हैं या जो भी आगे देखेंगे वीडियो, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? बहुत कह दिया मैंने लोगों के बारे में, लोगों को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, बस उसका पालन कर लीजिए। जो डायरेक्टिव्स आते हैं गवर्नमेंट से उनका पालन कीजिए। और डोंट ट्राई एंड जी। बी ओवर स्मार्ट। वेयर योर ग्लव्स, मास्क पहनिए, एंड गो आउट शॉपिंग, बट बी वेरी वेरी केयरफुल। हेलो बीना, गुड टू सी यू, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। जी, घर में हाथ बढ़ाइए, जितना भी काम कर सकते हैं, अच्छा लगेगा सभी लोगों को। अगर जी। आपने कभी काम ना भी किया हो तो ये ऐसी शुरुआत अगर आप करेंगे और आज से अगर शुरुआत करें तो बहुत अच्छा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी सर मच। स्टे मैम ने सेफ, कहा है स्टे कि सेफ जाते जाते दो एंड स्टे लाइंस हेल्दी। आप आगे जाएं हमें। सॉरी, आप क्या कहा? एक मैम ने आपसे कहा है कि जाते जाते आप हमें अपनी लिखी कोई 2 लाइन अगर पॉसिबल हो तो सुना के जाएं।
मैं लिखता नहीं हूँ, मैं बहुत कम लिखता हूँ। हाय स्नेहा, गुड टू सी यू। आई होप यू आर सेफ इन सिंगापुर। मैं लिखता नहीं हूँ अंजलि, जो भी मैम हैं उनको कहिएगा कि सॉरी, मैं लिखता नहीं हूँ, लेकिन लिखना चाहूंगा एक दिन। जी जब जरूर, हम लिखूंगा सुनना तब मैं चाहेंगे। आपको कहूंगा कि मैंने लिख दिया, प्लीज अब मुझे लाइव सेशन करवा दीजिए। जी, ऑनर होगा वो मेरे लिए। बहुत बहुत शुक्रिया अंजलि, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, आपने थैंक यू, अपना कीमती वक्त दिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, बाय। बाय। तो ये थे शिशिर सर, जिनके साथ बातचीत करके हमें काफी अच्छा लगा। एंड अब जज्बातों के सफर के अगले एपिसोड में हमारे साथ जुड़ेंगी स्मिता जयकर मैम। और स्मिता जयकर मैम भी किसी पहचान की मोहताज नहीं है। अगर आपने हम दिल दे चुके सनम, देवदास जैसी फिल्में देखी होंगी, अजब प्रेम की गजब कहानी, तो आपको पता होगा कि स्मिता जयकर मैम कौन है। तो कृपया ऐसे ही हमारे साथ बने रहें नेक्स्ट, मतलब इस कमिंग मंडे। एंड थैंक यू सो मच जिन जिन ने इतने अच्छे अच्छे पॉजिटिव रिव्यूज एंड कमेंट्स किए कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच आप सबका। थैंक यू सो मच एंड स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक यू।